हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है बच्चे। माँ, लगता है भाभी की तरह बच्चा होने बाद मुझे भी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन मैं ये नौकरी छोड़ना नहीं चाहती। आप तो जानती हैं मैंने कितनी मेहनत से ये नौकरी हासिल की है। सपना ने अपनी माँ से कहा, अरे बेटा, तू ऐसा क्यों सोच रही है। हम है ना, जितनी हो सकेगी मदद करेंगे। अब तेरी सास ने तो तेरा जापा संभालने में भी मदद नहीं की, इसलिए तो तुझे हम यहाँ ले आए। जब तक तेरे माँ बाप हैं तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो तू आराम कर और मातृत्व अवकाश खत्म होते ही तुरंत ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। अब मायका और ससुराल एक शहर में होने का कोई तो फायदा होना चाहिए ना। उर्मिला जी अपनी बेटी से बोली, लेकिन माँ, आपसे तो अपने काम ही नहीं होते, फिर मेरी गुड़िया को आप कैसे संभालोगे। सपना चिंतित सुर में बोली, तो उसकी चिंता मत कर, तेरी भाभी है ना, वैसे भी घर पर ही रहती है और जहाँ अपनी बेटी को संभाल रही है वहीं तेरी को भी संभाल लेगी। और जूही अब 3 वर्ष की हो गई है, स्कूल भी जाने लगी है, तो पीछे से तेरी भाभी के पास काम ही क्या है। उर्मिला जी तुनक्कर बोली, लेकिन माँ, मुझे नहीं लगता कि भाभी हाँ करेंगी, क्योंकि वो तो जब से जूही हुई थी तभी से कहती थी कि एक बार मेरी बेटी स्कूल जाने लग जाए, उसके बाद मैं फिर से नौकरी ज्वाइन करूंगी और अपनी नई पहचान बनाऊंगी। अरे तू उसकी चिंता मत कर, तेरा भाई उसकी सुनता कहाँ है। आ जाने दे उसे, दफ्तर से आते ही बात करती हूँ। वो बोलेगा तो तेरी भाभी को तेरी मदद करनी ही पड़ेगी। ठीक है माँ, अगर भाभी मदद कर देंगी तो मेरी नौकरी बच जाएगी, वरना घर बैठना पड़ेगा। तभी सपना की बिटिया जग गई और वो उसे दूध पिलाने लगी। शाम में यानी के दफ्तर से आया तो उर्मिला जी ने सारी बात उसके आगे रखी और फरमान दे दिया कि सपना की बिटिया परी को रीना ही संभालेगी। अनिकेत को अपनी माँ की कई बातें गलत लगती, लेकिन वो कभी अपनी माँ का विरोध नहीं करता था। शायद उसके संस्कार उसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं देते थे। अनिकेत ने जाकर सारी बात रीना को बताई तो रीना बोली, अनिकेत, आप जानते हैं आपकी माँ ने जूही को संभालने में मेरी कोई मदद नहीं की, इसलिए मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। मैं इतने वर्षों से इसी इंतज़ार में थी कि जूही स्कूल जाना शुरू करे और मैं फिर से नौकरी करना चालू करूं। देखो रीना, मैं सब समझता हूं, लेकिन हमें दीदी की मदद करनी पड़ेगी। नौकरी छूटने का दर्द क्या होता है तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है। क्या तुम चाहती हो दीदी भी उसी दर्द से गुजरें। मैं हाथ जोड़ता हूं, इस बार मदद कर दो। एक बार दीदी की बिटिया स्कूल जाने लगेगी तो तुम नौकरी कर लेना, और मैं वादा करता हूँ कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। पति को इस तरह हाथ जोड़े खड़ा देख रीना का दिल पिघल गया और वो मान गई। कुछ ही समय में सपना ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। वो सुबह अपनी बेटी को भाभी के पास छोड़ जाती और शाम में वापस ले जाती। इधर रीना सुबह जूही को स्कूल के लिए तैयार करती। जूही जाती तब तक सपना अपनी बिटिया को उसके पास छोड़ जाती। छोटे बच्चे को संभालते हुए रीना घर के सारे काम करती और रात तक थक कर चूर हो जाती। घर में झाड़ू पोछा वाली लगा ली, उसमें भी सासू माँ को शिकायत थी, लेकिन अनिकेत रीना की बहुत मदद करता था। उसी के सहयोग से रीना 2 बच्चे संभाल पा रही थी। समय बीतता रहा और सपना की बिटिया स्कूल जाने लगी। एक दिन मौका देखकर रीना ने अनिकेत से कहा कि अब तो परी भी स्कूल जाने लगी है, अब मैं नौकरी करना चाहती हूँ। अनिकेत मान गया। इसके बाद रीना ने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन भी दे दिए। एक दिन सपना ने अपनी भाभी से कहा, भाभी, परी अब बड़ी हो गई है, मेरे पतिदेव और सासू माँ चाहते हैं कि अब हम दूसरा बच्चा कर लें, तो बस मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि जूही परी के साथ साथ आप एक और बच्चे की जिम्मेदारी ले पाएंगी। अगर आप तीसरा बच्चा संभाल पाएंगी तभी मैं बच्चा करूंगी। रीना ये बात सुनकर दंग रह गई। 2 बच्चों को संभालते संभालते ही उसकी हालत खराब हो जाती थी। ऐसे में तीसरे का सुनकर ही वो परेशान उठी। सासू माँ बोली, हाँ, तूने सही सोचा है सपना, कर ले दूसरा बच्चा। वैसे भी परी अब स्कूल जाने लगी है और जूही तो खुद को खुद संभाल लेती है। अब तेरी भाभी के पास ज़्यादा काम भी नहीं रहता। रीना के अंतर्मन से आवाज़ आई, रीना बोल खुद के लिए, पिछली बार भी तू चुप रही थी, इसलिए सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर आ गई थी और ये लोग तेरे प्यार और सहयोग की कद्र भी नहीं करते। ये लोग तेरे भोलेपन का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। कब तक ऐसे लोगों के लिए खुद के साथ अन्याय करती रहेगी। दीदी दूसरा बच्चा क्या, आप तो तीसरा चौथा कितने भी बच्चे करो, आपको मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। आपके बच्चे हैं, आपको पालने हैं। हाँ, परी को संभालने में मैंने आपका सहयोग जरूर किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपका दूसरा बच्चा भी मेरी जिम्मेदारी होगा। आपके बच्चे आपकी जिम्मेदारी हैं, आप संभालें इन्हें। और अगर आपकी सास आपका सहयोग नहीं करती तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि सहयोग तो मेरी सास भी मेरा नहीं करती, उल्टा हर काम में मीन में निकालती रहती हैं। आपसे नौकरी नहीं होती तो छोड़ दें।
लेकिन अब आप मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। खुद को आपके लिए जितना कुर्बान करना था मैंने कर दिया। अब खुद के साथ और अन्याय नहीं होने दूंगी। इतना बोल रीना अपने कमरे की ओर चल दी। रीना की बातें सुनकर सासू माँ का पारा चढ़ गया और वो बोली, देख ले अनिकेत, तेरी बीवी कैसे अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। अभी जाओ और उसे बोल मुझसे और मेरी बेटी से माफ़ी मांगे। हमेशा चुप रहने वाला अनिकेत आज बोलने पर मजबूर हो गया। वो बोला, माँ रीना ने आज तक एक भी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है। वो तो परी को भी संभालती आई है। पिछले 3 वर्षों से उसने घर के काम करने के साथ साथ बच्चों को और इस घर को बखूबी संभाला है, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं की। वो तो जूही के स्कूल जाते ही नौकरी करना चाहती थी और कर भी सकती थी। फिर भी उसने आपकी बेटी की मदद की और अपनी ज़िंदगी के 3 साल आपकी बेटी के नाम कर दिए। आज वो खुद नौकरी करना चाहती है और अपनी नई पहचान बनाना चाहती है। मैं रीना के इस फैसले में उसके साथ हूँ। दीदी के बच्चे दीदी और उसके परिवार की जिम्मेदारी हैं, ना कि रीना की। इतना बोल अनिकेत भी कमरे में चला गया। सासू माँ और सपना एक दूसरे का मुंह देखते रह गईं। इस दिन के बाद भी घर में कई बार बहस हुई, लेकिन रीना और अनिकेत अपने फैसले पर अटल रहे। कुछ समय बाद रीना को एक कंपनी में नौकरी मिल गई और वो घर संभालने के साथ साथ नौकरी भी करने लगी। सपना ने परी की देखभाल के लिए आया रख ली। कुछ दिन तक तो सपना अपनी भाभी से खफा रही, लेकिन जब सपना ने परी की जिम्मेदारी उठाने के साथ नौकरी की तो उसे समझ आया कि उसकी भाभी ने उसके लिए क्या क्या सहा है। अब उसकी आंखों में पछतावा था। एक दिन वो घर गई और अपनी भाभी से अपने व्यवहार के लिए माफ़ी भी मांगी। रीना ने भी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए उसे माफ़ कर दिया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।